हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक रियल फैक्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर एक पॉड के अंदर कोई कंटेनर चल रहा है और वो कंटेनर के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है तो हमारा क्यूबलेट उस कंटेनर को रिक्रिएट करता है। क्या करता है? रिक्रिएट करता है। बट वहीं पर एक भाई ने, हमारे मित्र ही समझो, उन्होंने कमेंट करके बोला है कि आपकी थिंकिंग रॉन्ग है। पढ़े जरा उनकी कमेंट को एक बार। कह रहा व्हेन लाइवनेस प्रो फेल कंटेनर इज रीस्टार्टेड। उनका कहना है कि कंटेनर रीस्टार्ट होता है, मेरा कहना है कि कंटेनर रिक्रिएट होता है। आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कंटेनर रीस्टार्ट हो रहा है या रिक्रिएट हो रहा है। ठीक है, तब सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उनका कहना है कि अगर लाइवनेस प्रो फेल होता है कंटेनर रीस्टार्ट होता है। आगे क्या लिखा है? इट इज फर्स्ट किल्ड बाय क्यूबलेट एंड देन रीस्टार्ट। आगे ब्रैकेट में क्या डाला है? क्रिएटेड एंड स्टार्टेड एज रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशन। राइट, सोर्स भी उन्होंने अटैच कर दिया कि ये डॉक्यूमेंटेशन में रिटन है, लिखा हुआ है। आगे क्या बोला? सो इफ यू थिंक इट इज जस्ट रिक्रिएटेड देन यू आर रॉन्ग। क्या बोला इन्होंने? कि अगर आप सोच रहे हो कि ये रिक्रिएट हो रहा है तो आप गलत हो। तो मैंने सोचा कि इसका आंसर अगर यहाँ रिप्लाई बटन में क्लिक करके मैं लिख कर देता तो हो सकता है कि कभी भी उस हमारे मित्र का डाउट डाउट ही रह जाता और उन्हें लगता कि वो उनका आंसर सही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, रिप्लाई बटन से रिप्लाई नहीं करना है। प्रॉपर वीडियो को बनाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वहीं हम सब देखेंगे कि रीस्टार्ट हो रहा है या रिक्रिएट हो रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं फिर मुद्दे की बात। अब देखो, ये आपने एक बनाया पीओडी पॉड। ये आपका एक पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर है। पीओडी पॉड, पॉड के अंदर क्या है? कंटेनर। क्या है? कंटेनर। कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अब देखो, भाई का कहना है कि अगर इस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन क्रैश होती है तो हमारा क्यूबरनेटिस का जो क्यूबलेट है, हमारा क्यूबरनेटिस का जो क्यूबलेट है, क्या है? क्यूबलेट है। वो इस कंटेनर को क्या करता है? उनका कहना है कि वो इस कंटेनर को रीस्टार्ट, मेरा कहना है रिक्रिएट, उनका कहना है रीस्टार्ट। तो देखो कमेंट में क्या डाला उन्होंने? व्हेन लाइवनेस प्रोफाइल कंटेनर इज रीस्टार्टेड। रीस्टार्ट करता है, मेरा कहना है रिक्रिएट कर। समझते हैं पहले। सबसे पहले समझो कि रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, रिक्रिएट का मतलब क्या होता है। अगर रीस्टार्ट का मतलब समझ आ गया तो, रीस्टार्ट का मतलब समझ आ गया और रिक्रिएट का मतलब समझ आ गया तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। राइट, देखो, थोड़े टाइम के लिए पॉड और कंटेनर को साइड रखो। अब ये समझो कि आपका ये एक वर्चुअल मशीन चल रहा है। अब ये वर्चुअल मशीन आपका ओपन स्टैक में हो, VMware में हो, AWS क्लाउड में हो, एजूर क्लाउड में हो, मैटर नहीं करता। ये एक आपकी VM चल रही है और इसके अंदर क्या है? OS है। और OS के अंदर क्या है? आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है। क्या चल रही है? आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है। क्या चल रही है? आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है। किसी भी रीजन से ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई और यहाँ पे आपका मैनेजर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? आपका
मैनेजर बैठा, अब आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि भाई एक काम कर, इसको रीस्टार्ट कर दे। इसका मतलब पता है क्या है? रीस्टार्ट का मतलब है कि इस वाली वीएम को क्या करो, पहले स्टॉप करो, फिर स्टार्ट। ये होता है रीस्टार्ट। तो जब आप इस वीएम को रीस्टार्ट करोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टॉप होगा और दोबारा स्टार्ट होगा। तो जब इसको स्टॉप करोगे और फिर स्टार्ट करोगे तो क्या इस वीएम की आईडी चेंज होगी? नहीं। क्या इस वीएम के अंदर रखा हुआ डेटा लॉस होगा? नहीं। वीएम तो वही है ना, बस आपने उसको स्टॉप करके स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं स्टॉप स्टार्ट बोलूं या मैं रीस्टार्ट बोलूं, बात बराबर है। जैसे आप तीन दोस्त बाइक में जा रहे हो, आपकी बाइक सही से नहीं चल पा रही। एक दोस्त ने बोला है कि एक काम करना, एक बाइक को ना बंद करके दोबारा चला। वहीं एक बाइक दोस्त ने बोला एक काम कर, बाइक को ना स्टॉप स्टार्ट कर ले। वहीं पे एक दोस्त ने बोला कि बाइक को ना रीस्टार्ट कर ले। अब क्या लगता है, तीनों के जो वर्ड हैं वो वर्ड अलग अलग हैं, बट तीनों के मीनिंग सेम है। मैं किसी चीज को बंद चालू बोलूं या स्टॉप स्टार्ट बोलूं या रीस्टार्ट बोलूं, सेम ही है, राइट? लेकिन वहीं पे अगर मैनेजर आपको कहता, रीस्टार्ट नहीं बोलता, वहीं पे आपका मैनेजर आपसे कहता रिक्रिएट, तब का मतलब क्या है? अगर मैनेजर बोलता रिक्रिएट, इसका मतलब क्या है? फिर वो रीस्टार्ट करने के लिए नहीं बोला है, फिर वो स्टॉप स्टार्ट करने के लिए नहीं बोला है। रिक्रिएट का मतलब हो गया ये वीएम यहां से हटाओ और दोबारा से क्रिएट करो, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएट। समझ आई? तो अगर हमारे पॉड के अंदर कोई कंटेनर चल रहा है और कंटेनर के अंदर अगर एप्लीकेशन क्रैश्ड हो जाती है, तो क्यूबलेट रीस्टार्ट नहीं करता, रिक्रिएट करता है। भाई का कहना क्या है? भाई का कहना रीस्टार्ट कर, राइट? देखो, अगर हमारा क्यूबलेट अगर हमारा क्यूबलेट रीस्टार्ट करता तो क्या, पहले समझते हैं। कर तो रिक्रिएट रहा है, रीस्टार्ट करता तो क्या होता? देखो, रीस्टार्ट के केस में क्या होता, ये कंटेनर, जब कंटेनर फर्स्ट टाइम बना तो कंटेनर को एक आईडी मिली। कंटेनर को क्या मिली? एक आईडी मिली। कंटेनर को एक आईडी मिली, आईडी लाइक मान लो ये एक आईडी मिल गई, ये एक आईडी है कंटेनर की आईडी। और रिस्टार्ट के केस में क्या होता है? स्टॉप स्टार्ट। तो मान लो अगर इस कंटेनर को स्टॉप करेगा, इस कंटेनर को स्टॉप करेगा और दोबारा स्टार्ट करेगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंटेनर की आईडी चेंज होगी? नहीं होगी। स्टॉप स्टार्ट में क्यों होगी? आईडी आईडी तो वही रहेगी। और मान लो इस कंटेनर ने कोई वॉल्यूम क्रिएट किया है अपने लिए और उस वॉल्यूम में कोई डेटा था, तो क्या लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर जब बना तो उसने एक वॉल्यूम लिया, क्रिएट किया अपने साथ, राइट? और आपने बाद में और कंटेनर ने कोई डेटा जनरेट किया, उस वॉल्यूम पे जाके स्टोर हो गया। बाद में आपने कंटेनर को रीस्टार्ट किया तो कंटेनर स्टॉप हुआ, स्टार्ट हुआ। जब स्टॉप हुआ फिर स्टार्ट किया तो वॉल्यूम तो वही था, तो डेटा तो वही है, तो मतलब डेटा भी लॉस होने के चांसेस नहीं है रिस्टार्ट के केस। ठीक है? तो भाई का कहना क्या है कि क्यूबिट क्या कर रहा है? रीस्टार्ट कर रहा है। मेरा कहना क्या है? रिक्रिएट कर रहा है। तो रिक्रिएट के केस में क्या होता है? रिक्रिएट के केस में क्या होता है कि आपका ये कंटेनर बना, कंटेनर को एक आईडी मिली, कंटेनर को एक वॉल्यूम मिला और कंटेनर ने उस वॉल्यूम पे डेटा को रखा। ठीक है? किसी भी रीजन से एप्लीकेशन क्रैश हुआ, क्यूबलेट ने इस कंटेनर को क्या किया? रिक्रिएट। अब रिक्रिएट में क्या होगा? क्यूबलेट क्या करेगा? क्यूबलेट इस कंटेनर को यहां से हटाएगा और नया कंटेनर बनाएगा। तो जब यहां से कंटेनर को हटाएगा तो पुरानी वाली आईडी होगी? नहीं होगी। नया कंटेनर बनेगा, नया आईडी मिलेगा, राइट? तो अगर हम लोग ये देखें कि कंटेनर को नई आईडी मिल जाती है, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा भाई कंटेनर क्या हो रहा है? रिक्रिएट हो रहा है, रीस्टार्ट नहीं हो रहा। उसके बाद जो डेटा है वो डेटा भी यहां पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहला वाला जब कंटेनर बना था तो उसने अपने लिए टेम्पररी वॉल्यूम लिया, राइट। और जब कंटेनर डिलीट हुआ और दूसरा कंटेनर जब बना तो उसने अपने लिए दूसरा वॉल्यूम लिया, पहला वाला वॉल्यूम गया, तो डेटा भी नहीं मिलेगा। तो इतना भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर कंटेनर आईडी चेंज हो जाती है तो समझ जाना कि रिक्रिएट कर रहा है, अगर कंटेनर आईडी वही रहती है तो समझ जाना क्या कर रहा है, रीस्टार्ट कर रहा है। ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैंने कल के वीडियो में एक चीज और बताई थी कि पॉड के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एम्प्टी, क्या कर रहे हो, एक एम्प्टी, एम्प्टी DIR वॉल्यूम आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। एम्प्टी DIR आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, और ये वॉल्यूम क्या होता है, इस कंटेनर के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। और ये कंटेनर जब बना तो इसमें जो भी डेटा रखा, डेटा यहाँ के स्टोर हो, फिर दोबारा किसी भी रीजन से एप्लीकेशन अगर क्रैश होती है तो नया कंटेनर बनता है, राइट। और नया वाला कंटेनर भी इसी को यूज करता है। तो मैंने बताया था कि ये जो एम्प्टी DIR वॉल्यूम है वो कंटेनर के केस में परसिस्टेंट वॉल्यूम की तरह काम करता है, और पॉड के केस में आपका इफिमरल की तरह काम करता है, राइट। तो अब यहां देखो, अगर हम लोग बात करें डॉकर के केस में, किसके केस में बात करें, डॉकर के केस में, तो डॉकर क्या करता है, रीस्टार्ट करता है, डॉकर रीसेट नहीं करता। तो डॉकर के केस में अगर आपने कोई कंटेनर बनाया, आपने यहाँ पे डॉकर के केस में कोई कंटेनर बनाया, क्या बनाया, कोई कंटेनर बनाया, कंटेनर पे आपने एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन क्रैश हुआ, तो डॉकर क्या करता है, डॉकर क्या करता है, इस कंटेनर को स्टॉप करता है, क्या करता है, इस कंटेनर को स्टॉप करता है और फिर स्टार्ट करता है। तो कंटेनर की आईडी भी वही रहती है, कंटेनर के अंदर का डेटा भी वही रहता है, क्योंकि कंटेनर डिलीट तो हुआ नहीं है। तो है ना, कंटेनर डिलीट होगा तभी उसका वॉल्यूम हटेगा, जो टेम्परेरी वॉल्यूम होता है। तो डॉकर स्टॉप स्टार्ट करता है, डॉकर रीस्टार्ट करता है, बट क्यूबलेट नहीं करता है। क्यूबलेट क्या करता है, रिक्रिएट करता है। समझ आ रही? तो क्यूबलेट का पिक्चर कैसे बनता है, क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट ऑर्डर किसको देता है, कंटेनर रन टाइम इंजन, जो भी आप क्लस्टर पे यूज कर रहे हो। मान लो कंटेनर रन टाइम इंजन आपका क्या चल रहा है, कंटेनर डी क्या चल रहा है, कंटेनर डी। ठीक है। तो क्यूबलेट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम इस कंटेनर को बनाया और इस कंटेनर के अंदर की एप्लीकेशन देखा, अगर एप्लीकेशन क्रैश हुई तो रीस्टार्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, इसको उठा के नया कंटेनर बनाएगा, मतलब रिक्रिएट करेगा। तो इस प्रैक्टिकल परफॉर्म करके करते हैं तो भाई का आंसर क्लियर हो जाएगा, जो भाई ने कमेंट किया है यहाँ पर, हमारे मित्र ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या न्यू विंडो लेते हैं पर हम लोग। और इसका प्रूफ सिर्फ आईडी से पता लग जाएगी। ठीक है। अगर आईडी वही रहती तो समझ जाना रीस्टार्ट हो रहा है, अगर आईडी चेंज होती तो रिक्रिएट हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको रीस्टार्ट एंड रिक्रिएट का मतलब समझाया। तो प्रॉपर लाइवनेस प्रूफ के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो ये रही मेरे पास, पहले एक काम करता हूँ, मेरे पास देखते हैं कितने नोड हैं, क्यूब सीटीएल गेट नोड। और इस नोड में मैं टेंट लगा देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे इस नोड में शेड्यूलिंग नहीं करवानी है, ओनली कंट्रोल प्लेन नोड में शेड्यूल कराना चाहता हूँ पॉड को, क्योंकि मैं कंटेनर को देखना देखना चाहता हूँ ना। तो क्यूब, तो यहाँ पर मैं कमांड मारता हूँ ये, ठीक है, टेंट लग गया। अब मैं चलता हूँ क्यूब सीटीएल पॉड डॉट यामल, क्रिएट क्रिएट मैंने सिर्फ पॉड डॉट यामल क्यूब सीटीएल के पॉड, पन्ने दो पॉड को, वेट करते हैं 20 सेकेंड। ठीक है।
ठीक है। अब इस पॉड के कंटेनर कैसे देखेंगे? तो इस पॉड के कंटेनर देखना तो कमांड मारो CryCTL PS। तो इस पॉड के ये रहे कंटेनर, देख रहे हैं? 3 कंटेनर चल रहे हैं। कंटेनर की आईडी यहां से उठाओ। यहां से मैंने क्या किया, कंटेनर की आईडी उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। ये जो भाई कहीं बाद में ना बोल दे आईडी, तो वही है। ये उठा लिया हमने। ठीक हो गया। आईडी देख लो, स्टार्टिंग में 4 5 है, 4 ये 8 7 है। अब चलते हैं हम लोग कंटेनर के अंदर की एप्लीकेशन को क्रैश करते हैं। तो EXEC-IT QCTL EXCC-IT CDSR एयर इंजीनियरिंग HTML। ये मैंने कर दिया क्रैश, बाहर आया। और कमांड मारता हूँ, यहाँ नहीं मारता हूँ, दूसरे टैब पे जाके मारता हूँ। QCTL गेट पॉड। ठीक है। अभी आने दो इसको, फिर देखेंगे क्या हुआ। प्रोब लगा हुआ ना, टाइम लेगा थोड़ा सा, प्रोब का टाइम कंप्लीट करेगा वो। ठीक है। अब चलो आईडी देखते हैं भाई क्या हुआ, आईडी सेम है या बदली है। PS CTL PS। आईडी बदल गई, आईडी बदल गई, आईडी बदल गई। क्या हुआ दोस्तों? देखो कितने कंटेनर हैं, 8 7 and 4 5। तो 8 7 वाला है, 4 5 वाला है, 4E वाला कंटेनर गया और नया कंटेनर आया। अब समझ आ गई क्या हो रहा है, रीस्टार्ट या रिक्रिएट? रीस्टार्ट होता तो आईडी वही रहती। क्या हुआ, रीस्टार्ट, सॉरी, रीस्टार्ट होता तो आईडी वही रहती। क्या हुआ, रिक्रिएट। समझ आ गई? तो क्यूबलेट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्यूबलेट? रिक्रिएट, नॉट दी रीस्टार्ट। तो उम्मीद है भाई को आंसर मिल गया होगा। तो समाप्त करते हैं वीडियो को फिर। और भाई से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम के साथ कमेंट करें। ठीक है, पता लगना चाहिए कि आपका एक्चुअल रियल नेम क्या है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर।